Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. एज यू कैन सी दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 चेंजेस इन द आर्ट्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिटरेचर में चेंजेस क्या है मॉडर्न इसमें जो ग्रोथ है इंडियन लैंग्वेज का, उसको डिस्पाइट द फैक्ट के दैट द स्टडी ऑफ दीज लैंग्वेजेस को सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके अकॉर्डिंगली, स्टडी ऑफ इंग्लिश के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड न्यू लिटरेरी फॉर्म्स लाइक हमारी नॉवल और ड्रामास को भी पॉपुलर कर दिया गया था। ठीक है, एंड लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द राइजिंग ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस में। ठीक है, नाउ मेन फीचर्स हमारे इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर के क्या थे, इन्होंने हमारे इंडियन राइटर्स ने अडॉप्ट किया था यूरोपियन लिटरेसी को। ठीक है, और कंटेस्ट इसका था वो लोकल था कंटेंट। एंड इंडियन की लिटरेचर थी वो बड़ी धार्मिक मतलब राष्ट्रीयतावाद वाली थी, जो लोगों के माइंड में राष्ट्रीयता की भावना को पनपने के लिए बहुत उसमें हेल्पफुल थी। ठीक है, और इन्होंने लिटरेचर में अपनी ओन लैंग्वेज का यूज किया ताकि हर एक को समझने में परेशानी ना हो। एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में क्या हुआ था, हमारा पहले तो फिक्शन में क्या हुआ था, जो हमारे यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखा गया था हमारे इंडियन नोवेलिस्ट में क्वाइट क्लियर था। लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे हमारे मोस्ट फेमस इंडियन के नोवेलिस्ट थे बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, लाइक आपको ये बहुत सारे आपको मुंशी प्रेमचंद भी आपको दिख रहे हैं, सादत हसन मंतो भी दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था उसके बाद है हमारा शॉर्ट स्टोरी, जो रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, ये हमारे शॉर्ट राइटर्स माने जाते हैं इंडिया के। ठीक है, एंड पोइट्री यानी आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द यूरोपियन के बाद इन्होंने एक रोमांटिसिज्म को भी विटनेस किया था इन्होंने इंडियन पोलिट्री में। ठीक है, कविताएं वगैरह। फाइन, नेक्स्ट वन इज ड्रामा और थिएटर में भी इन्होंने हमारा बहुत सा सहयोग दिया, जो ईस्टर्न स्टाइल में इन्होंने प्रेजेंट किया। एंड मेजर इम्पैक्ट हमारा सबसे बढ़िया रिजल्ट हमारे मॉडर्न इंडियन आर्ट्स में क्या हुआ, ग्रोथ हो गई थी हमारे पेंटिंग आर्ट्स में। राजा राम वर्मा थे हमारे, एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का ओपन हुआ था, जहां पर सबको पेंटर्स बिलोंगिंग टू द स्कूल सेलेक्टेड द थीम फॉर द इंडियन मैथोलॉजी में, और उनको इस पे बहुत सारे काम करने को मिले थे। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने कला भवन एट शांति निकेतन में इन्होंने क्या किया था, बनाया गया था उनके द्वारा, और उसमें सिखाया गई थी कला। ठीक है, एंड एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट को हिडन किया गया था केव्स में, पैलेसेस में आपको मिलते थे। फॉरेनर जो थी, फॉरेन रूलर डोमिनेट करते थे कल्चरल लाइफ को, उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन पे दिखाया गया था। ऑयल कलर कैनवस पे, वाटर कलर ऑन पेपर पे शो किए गए थे। ठीक है, और नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हुए थे हमारे में इंडिया में 19th सेंचुरी के, उन्होंने अगेंस्ट द फॉरेन रूल के इंस्पायर किया था, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इस तरीके की पेंटिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, एंड डिस्कवरीज ऑफ हड़प्पा की जो हुई थी उनको भी, जैसे आपका मोहन चौधरो एंड अजंता एंड एलोरा की केव्स, जैसे आपको एलोरा केव्स दिख रही हैं, इस तरीके से इनकी बनावट को शो किया। एंड हमारे जो अमृता शेरगिल एंड जॉर्ज केट हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था हमारे यूरोपियन आर्ट को शो करने में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स की बनाई थी, इंडिविजुअलिस्ट, खुद से अकेले से ही प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वर्क, हमारे वाटर कलर्स का, क्रेयॉन्स का और मिक्स मीडिया का भी बहुत यूज़ किया। आर्ट इन द लेट 30s में भी यूरोपियन टेक्निक्स को इंडियन सेंसिबिलिटीज मतलब चीज़ उनकी वो यूज़ करी थी, लेकिन अपना माइंड लगा के वहाँ बहुत अच्छा नाम बनाया था उन्होंने। ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे में यहाँ हमारे MF हुसैन है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी छवि दिखाई थी हमारे पेंटिंग्स में। एंड ही वर द अदर फेमस अदर आर्टिस्ट ऑफ दिस ग्रुप के बहुत अच्छे फ्रांसिस न्यूटन सूज। ठीक है, नाउ बड़ौदा यूनिवर्सिटी हमारी जो स्कूल ऑफ आर्ट्स, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज खोल दी गई थी आर्ट्स को लेके कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई थी आर्ट्स को सीखने और समझने की। ठीक है, नाउ द चेंजेस इन परफॉर्मिंग द आर्ट्स,
चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत लाइक म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, इन सबको परफॉर्मिंग आर्ट्स का रूप देने के लिए उन्होंने हेरिटेज को यूज किया, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक स्टाइल्स को यूज किया गया था। ठीक है, लाइक हमारा स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है ये डांस है, मणिपुरी, कथकली, हर स्टेट में इनको बड़ा फेमस भर के नाम दिया गया था। और उदय शंकर हमारे वन ऑफ द फेमस कोरियोग्राफर थे इंडिया के। इंग्लैंड के 1920s में उन्होंने 2 फेमस डांस ड्रामाज प्रेजेंट किए थे। ठीक है, एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, हमारे लाइक डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर का में क्या हुआ था, जो हर चीज की जो बनावट या उसका नक्शा के रूप में अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको आर्किटेक्चर का नाम दिया गया था। एंड यू हैव द रैप अप वर्ड्स विच यू हैव टू रीड। ठीक है, and after this you have to complete your question number A, B, C, D and E, and HOTS का answer number 1 and 2 you have to complete your book work and copy work also. Fine class.